अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सिस्टर्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जैसे अगर कोई लड़का निकाह के लिए देखे तो इस्लामिकली उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज देखते हैं कि रेड फ्लैग्स इन मेन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और रेड फ्लैग्स देखने से पहले कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो देखते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए, मेजॉरिटी हम लोग देख रहे होंगे आजकल के बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो फेल हो रहे हैं। और जो उसकी वजह मैंने एनालाइज़ करी हूँ वो है इख्तलाफ। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बेटी हो, दो लोग दुनिया में 100% कभी भी सेम नहीं हो सकते। उन लोगों में इख्तलाफ होगा ही। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इख्तलाफ तो होगा ही, लेकिन वो इख्तलाफ को वो लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, कोई भी डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा क्राइटेरिया जिससे राइट और रॉन्ग जो है वो फिगर आउट कर सके। सो इस्लामिकली मुसलमानों के लिए जो कॉमन क्राइटेरिया है वो इस्लाम होना चाहिए, मतलब कुरान और हदीस। तो बस यही बताना था कि दो लोगों के बीच में इख्तलाफ दूर करने के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या क्या है। तो नंबर वन, उसने कुरान अब तक ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा है। एक मैरिजेबल एज में एक मेल अडल्ट जो है उसने अगर अब तक कुरान मतलब के साथ नहीं पढ़ा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और सिस्टर्स के लिए भी होना चाहिए। नंबर टू, उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर सके। अगर वो ट्रूथ और हक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है तो वो रेड फ्लैग है। और उसका रीज़न ये है कि देखिए, मेजॉरिटी हम लोग जो है वो इस्लाम की टीचिंग्स है वो हमारी फैमिली से या सोसाइटी से लेते हैं, ना कि खुद से पढ़कर। तो जब हमारे सामने कोई एक्चुअल इस्लाम बताता है ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे शादी के बाद कोई घर लेना चाहता है और वो घर जो है वो इंटरेस्ट पर लेना चाहता है, क्योंकि उसने किसी से सुन लिया कि इंटरेस्ट लेना जो है वो गलत नहीं है। लेकिन आप उसके पास जाते हो कुरान की आयत लेकर और आप उसको बताते हो कि इंटरेस्ट लेना जो है वो इस्लाम में हराम है। ये देखने के बाद भी अगर वो उस फतवे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, जिसने कहा कि इंटरेस्ट सही है लेना, तो वो रेड फ्लैग है, क्योंकि कुरान के आगे किसी का भी फतवा नहीं चलेगा। तो नंबर थ्री, अगर उसमें शो ऑफ, प्राइड और एरोगेंस है तो वो रेड फ्लैग है, क्योंकि हदीस में आता है कि प्राइड इज़ द फ्यूल ऑफ डिसबिलीवर। अगर वो आपसे बार बार अपनी महंगी चीज़ों के बारे में दिखावा करता है, फॉर एग्जांपल अपने कार्स के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, फॉलोअर्स के बारे में, या फिर अब तक उसने कितने लोगों की मदद की है, यही अगर वो बोलता है बार बार, तो वो शो ऑफ और प्राइड और एरोगेंस में आता है। मतलब अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको दिया है तो आप अच्छे से अच्छा पहनो, आप अच्छे से अच्छी कार चलाओ, ये इस्लाम में हराम नहीं है। लेकिन ये नीयत से करना कि मैं दूसरों को शो ऑफ़ करूँ, ये गलत है। आप हज़रत उस्मान का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, वो सहाबियों में सबसे ज़्यादा वेल्दी थे, लेकिन आप कहीं पर भी उनके प्राइड के बारे में या शो ऑफ़ के बारे में आपको एक भी हदीस नहीं मिलेगी। नंबर 4, वो इस्लाम के बेसिक फ़र्ज़ भी पूरे नहीं कर सकता। इमेजिन, अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पर जो फ़र्ज़ किया है, उससे वो ही पूरे नहीं हो रहे, तो वो आपके फ़राइज़ कहाँ से पूरे करेगा? और देखिए, हम लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से नमाज़ें छूटती है, हम लोग से रोज़े छूटते हैं, लेकिन उस चीज़ पर रिग्रेट भी ना करना, ये गलत है और ये मेरे लिए रेड फ्लैग है। नंबर 5, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो रेड फ्लैग है। अब देखिए, मुस्लिम्स के लिए रोल मॉडल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किए। और यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ औरतों का रिस्पेक्ट या आपको रिस्पेक्ट देना नहीं है। यहाँ पर बात है उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, या कोई वेटर या कोई गरीब, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो वेस्ट है। नंबर 6, ना वो ममाज़ बॉय होना चाहिए और ना वो बीवी का गुलाम होना चाहिए। उसको एक इस्लामिक रियल मर्द जो है वैसा होना चाहिए, जो अपने घर की औरतों की जो है वो बातें सुने, और जो जहाँ पर रॉन्ग हो उसको वो बताए कि यहाँ पर आप रॉन्ग हैं, और इस्लामी के लिए उनकी इस्लाह करे। नंबर 7, अगर वो लेज़ी है और वो हार्ड वर्किंग नहीं है तो वो रेड फ्लैग है। फॉर एग्जांपल, अगर वो फिट है और उसके बाद भी वो बस लेज़ी होने की वजह से अपनी फैमिली को टेक केयर नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत गलत है, और अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी है और हार्ड वर्क जो है वो उस पर फ़र्ज़ किया है। तो ये लास्ट है, नंबर 8, अगर उसमें प्रोटेक्टिव जेलेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं इन्होंने भी अपनी औरतों को जो है वो फेम के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। कभी वो हिजाब निकाल देती है, या फिर कभी उनके जो नामहरम दोस्ती रख रही है वो नामहरम मर्दों से, और उनके शौहर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये अपने अमीर दोस्तों के सामने या फिर सिचुएशन के हिसाब से जो है वो कभी उनको हिजाब पहनने बोलते हैं, कभी हिजाब निकालने बोलते हैं, और ये सिचुएशन के हिसाब से कभी उनको ऐसे कपड़े पहनने बोल देते हैं जो इस्लामी के लिए राइट नहीं है। तो सॉरी, बट वो आदमी जो है वो बेगैरत है, और इस्लाम में उसको दयूत कहते हैं। बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, और मुझे मालूम है कि अब कमेंट्स में या फिर डीएम्स में जो है वो चालू रहेगा कि औरतों के लिए क्यों नहीं, रेड फ्लैग्स इन वेमेन क्यों नहीं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो वाला भी वीडियो बनाऊंगी कि रेड फ्लैग्स इन वेमेन। और बस जज़ाकल्लाह खैर।